हेलो, मैं बबली गोस्वामी अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक एनसीईआरटी से ना लेकर जो आज लोगों के बीच में और समाज में एक गोत्र को लेकर सही जानकारी, एक्चुअल सही जानकारी ना वैज्ञानिक और धार्मिक आधार पर जो नहीं है और उस पर है, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरा सब्जेक्ट भी रहा है। बीए मेरा एक सब्जेक्ट सोशोलॉजी भी था और एक ही गोत्र को लेकर है। एक ही गोत्र में विवाह करना वर्जित है, क्यों? पहले समझ लेते हैं गोत्र क्या होता है। गोत्र का मतलब है उन लोगों जिनका वंश एक ही मूल पूर्वज से जुड़ा हो। इसमें जो गोत्र बनता है, जो गोत्र निर्धारित होता है, पुरुष पूर्वज से होता है, ना कि महिला पूर्वज, यानी पिता के पूर्वज से जुड़ता है, माँ के नहीं। अभी समझाते। गोत्र को एक वंश के बराबर माना जाता है। ठीक। वैज्ञानिक आधार और धार्मिक आधार, इस पर जाने से पहले ये बता देते हैं कि सेम गोत्र विवाह, एक ही गोत्र विवाह जो है वो वर्जित क्यों है? वर्जित रखा गया था हिंदू धर्म में, ऋषि मुनियों ने रखा था। लेकिन वर्जित के पीछे जब कारण पता किया गया कि क्यों था, किस वजह से, क्या आखिर ऋषि मुनियों ने समझा था, तब ये जो बताया गया था वो और भी लोगों ने मानना शुरू किया, क्योंकि देखा कि एक ही गोत्र में विवाह से बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। अब वो कौन कौन सी समस्याएं होती हैं? जैसे धार्मिक आधार, धर्म क्या कहता है? धार्मिक आधार जो ऋषि मुनियों ने बनाया था, धार्मिक ज्योतिषी, ये सब, एक ही गोत्र के लड़के व लड़की भाई बहन होते हैं क्योंकि उनके पूर्वज एक होते हैं। कैसे? ये बता रहे हैं कि जैसे एक लड़का लड़की हैं और लड़के के पिताजी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, तीसरे चौथे पीढ़ी में पिताजी, और लड़की के पिताजी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, तीसरे चौथे पीढ़ी तक किसी के पिताजी आपस में सगे संबंधी रहे हों। जैसे सगे संबंधी मतलब भाई भाई रहे हों, तो वो पूर्वज कहलाएंगे, इसलिए उनके गोत्र एक होंगे। तो इनका मानना है कि सेम गोत्र हुआ, सेम गोत्र में विवाह वर्जित होता है। उससे क्या क्या हानि होती है वो देखिए। दोनों एक गोत्र में शादी उपरांत संतान प्राप्ति में बाधा आती है। बच्चे के जीन में आनुवंशिक विकृति उत्पन्न होती है। ये बताया गया है कि बच्चे की जो जीन होती है उसमें आनुवंशिक मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जिससे सेम गोत्र में विवाह नहीं होना चाहिए। और है शारीरिक व मानसिक विकृति है। शारीरिक यानी फिजिकल, मानसिक मतलब मेंटल, फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम भी आ सकती है। आ सकती क्या? ये आती है। धार्मिक आधार, ज्योतिषी आधार ये कहता है कि आती है। अब वैज्ञानिक आधार क्या है? वैज्ञानिक आधार तो तब बनते हैं जब सर्वे किया जाता है, थोड़ा रिसर्च किया जाता है कि क्या वजह है। ठीक है। अच्छा, अभी ये बताते हैं कि बच्चे संतान प्राप्ति में बाधा जो है वो किस वजह से होती है, वो क्या वजह है, जिस पर साइंस ने एक मतलब इस पर रिसर्च कर लिया है, जो इस बाधा को दूर कर देती है। तब तक इधर वैज्ञानिक आधार समझ लेते हैं। वैज्ञानिक आधार के बाद एक गोत्र में शादी करने से कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, ये भी मान रहे हैं। विज्ञान के अनुसार एक ही गोत्र अथवा गोत्र और कुल एक होता है में शादी करने पर दंपति की संतान में आनुवंशिक दोष हो सकते हैं।
एक गोत्र के दंपति की संतानों में एक सी विचारधारा लिखा है, विचारधारा होती है, कुछ नयापन देखने को नहीं मिलता है। वैज्ञानिक क्या मानते हैं, एक ही विचारधारा होती है और कुछ नयापन नहीं होता है, ये सब बताएं। मेन तो यह आनुवांशिक दोष, इसकी वजह से विज्ञान भी कहता है, यानी डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि हाँ, सेम गोत्र में विवाह नहीं होना चाहिए। जो पूरे सेम गोत्र होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, सेम गोत्र वैसे भी मिल सकता है, और जैसे मुस्लिम में होता है चाचा ताऊ के बच्चों में विवाह होता है, और चाचा ताऊ में हो जाता है तो सेम गोत्र रहेगा ही, तो वो नहीं होना चाहिए इसके मुताबिक। और तमिलनाडु में दक्षिण की तरफ मामा साइड से, मौसी साइड से ऐसे रिश्ते होते हैं, तो वो तो गोत्र एक नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे शायद, इसलिए वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। खैर, अब ये दोनों एक गोत्र में शादी उपरांत संतान प्राप्ति में बाधा आती है। बाधा क्यों आती है? इस पर जो साइंस ने एक अभी कई साल पहले मैंने देखा था, रिसर्च हुई थी, पेपर में पढ़ा था, तो उसमें था ये कि जो ब्लड होता है वो गाढ़ा होता है, जिसके वजह से संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब इस पर ब्लड को पतला करने की भी मेडिसिन बना ली गई है, जिससे ब्लड पतला हो जाता है देने से, और ये बाधा भी दूर हो जाती है। अब ये वादे का क्या करें, ये जो प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए इसको जो है सेम गोत्र के विवाह को मना किया जाता है। अच्छा, और इस पर एक और सर्वे थी जिसमें जो है पारसी और यहूदियों पर की गई थी कि उनकी संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है, तो क्या वजह है जिससे कम होती जा रही, तो उसमें भी ये निकल के आया कि सेम गोत्र में विवाह हो रहा है, जिसके बहुत वजह से प्रजनन क्षमता कम हो गई है, और उनका दिन पर दिन समय पर समय उनकी जनसंख्या कम होती जा रही है। तो गोत्र क्या है, एक बार फिर से समझ। गोत्र है, गोत्र का मतलब उन लोगों को जिनका वंश एक ही मूल पूर्वज से जुड़ा हो, पुरुष से लिया जाता है, यानी पिताजी से गोत्र जुड़ता है, माताजी से नहीं जुड़ता है। ये है, गोत्र को एक वंश के बराबर माना जाता है। जो ऋषि मुनियों ने अपना रिसर्च किया था, उस आधार पर इन्होंने रखा था ये सब। मुझे लगता है कि मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है, और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। और अभी जल्दी ही एक शंकराचार्य जी हैं जिन्होंने कहा था, धार्मिक शंकराचार्य जी हैं जिन्होंने ये कहा था कि जो सेम गोत्र में विवाह से जो संतान उत्पत्ति होती है वो चंडाल होती है। जिन्हें ये चंडाल उंडाल कुछ नहीं होता है, वो इसमें ये आनुवांशिक विकृति आने की संभावना रहती है, इसलिए उसको वर्जित माना गया है, उससे मनाही रहती है कि ना करो ऐसे। अब ये है कि हो सकती है, विज्ञान कहता हो, विज्ञान जो है वो कहता हो सकती है, और ये कहता होती है, धार्मिक कहता तो हो सकती है, इसलिए कहा कि होने की संभावना है, और वो संभावना ज़्यादा है, जरूरी नहीं 100% की हो ही जाए, अनुवांशिक दोष आ ही जाए, लेकिन होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए जो है विज्ञान भी मना करता है कि सेम गोत्र में विवाह न हो। लेकिन अब किसी को गोत्र ही नहीं पता है अपनी, और विवाह हो गई, तो उस प्रॉब्लम का सलूशन भी विज्ञान के पास है। ओके, तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।